नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को जय श्री राम। इस वीडियो में हम लोग मोमेंटम के बारे में जानकारी लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। लीनियर मोमेंटम के बारे में, संवेग के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे, उसको फील करेंगे, उसको हम अनुभव करेंगे कि मोमेंटम हमें बताना क्या चाहता है। ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगा मोमेंटम के बारे में। P इज इक्वल टू एम वी, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हमें अच्छे से समझने के लिए थोड़ी बहुत जड़त्व की नॉलेज होना चाहिए, इनर्शिया की नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों को तो पता होगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस वस्तु का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने का विरोध करता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक वस्तु है, वो स्थिर की अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर रेस्ट पोजीशन से उसको मोशन में लाया जाए तो वो वस्तु एक विरोध उत्पन्न करेगा, मतलब वो विरोध उत्पन्न करेगा मोशन में होने के लिए। अगर उसको हम धक्का देंगे तो वो पीछे की तरफ एक फोर्स जनरेट करेगा, यानी कि वो विरोध करता है अपना अवस्था चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जड़त्व के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि यह एक प्रकार का किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए उसका विरोध करती है। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, अगर हम उसको रोकें तो रोकने पर ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ, मतलब आगे की तरफ, पीछे की तरफ करूँ, आगे की तरफ बल लगाएगा, यानी कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वह वस्तु होने का कोशिश करता है। यानी कि वही प्रॉपर्टी, यानी कि विरोध की प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, इनर्शिया के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन इनर्शिया का मोमेंटम से क्या ताल्लुक़ है, मोमेंटम में इसका क्या रोल है, तो इसीलिए मैंने इसको समझाया आपको मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम को समझने के लिए हमने इनर्शिया समझ लिया। ठीक है, चलते हैं अब अगले स्लाइड में कि मोमेंटम होता क्या है। तो देखिए, मोमेंटम से हमें एक ये मत सोचिएगा कि P इज़ इक्वल टू, यानी मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी होता है। ये मत सोचिएगा कि जिसका मोमेंटम हाई है, यानी कि सबसे अधिक है, उसका वेलोसिटी अधिक होगा, या फिर आप ये मत सोचिएगा उसका मास अधिक होगा। यहाँ पर दो केसेस उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हाई है, मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका मोमेंटम P1 है और दूसरी वस्तु है जिसका मोमेंटम P2 है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग मास है, ठीक, और ये भी वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है, लेकिन अलग अलग मास है इनका। यानी मोमेंटम से हमें क्या पता चल रहा है, अलग अलग मास हो सकता है मोमेंटम में, मास का रोल हो सकता है अलग अलग। या फिर मान लीजिए कि सेम मास का हो ऑब्जेक्ट, सेम मास का हो ऑब्जेक्ट और अलग अलग वेलोसिटी हो। क्या हो, अलग अलग वेलोसिटी हो। यानी मोमेंटम से हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का मास अधिक है या फिर वेलोसिटी अधिक है। तो मोमेंटम से हमें पता क्या चलता है, चलिए इसको अगले स्लाइड में समझते हैं। तो मोमेंटम से हमें पता चलता है, मोमेंटम से उसके टक्कर होने का, कोलिजन के बारे में पता चलता है। कोलिजन के बारे में हमें पता चलता है। किसी भी वस्तु का मोमेंटम हाई है वो सबसे अधिक कोलिजन करेगा, यानी टक्कर करेगा, सबसे ज़्यादा टक्कर करेगा। क्या करेगा, टक्कर करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट ए है, उसका मोमेंटम मान लीजिए कि P1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मान लीजिए P2 है। P1 का लो है, मोमेंटम लो है, ठीक है, लो है, इसका हाई है मोमेंटम, तो सबसे अधिक टक्कर ये करेगा P2। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, एक मान लीजिए 1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 है, अगर ऊपर से ज़मीन की तरफ गिर रहा है तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु चाहे भारी हो, हाई मास का हो या लो मास का हो, वो समान वेलोसिटी से गिरेगी, भले अलग अलग उनका मास क्यों ना हो। ग्रेविटी हमेशा उनको एक समान वेलोसिटी से खींचती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्या उसका वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए उसका मोमेंटम किसी का अधिक है, किसी का कम है। नहीं, जिसका मोमेंटम सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक टक्कर करेगा। मोमेंटम का अर्थ ही है
कि सबसे अधिक टक्कर करना, मतलब कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हाई है तो आप इस बात को समझना कि यानी वो सबसे अधिक टक्कर करेगा, सबसे अधिक कोलिजन करेगा। ठीक है। अब हम समझेंगे कि इनर्शिया का मोमेंटम में क्या रोल है। तो जिसका मोमेंटम सबसे हाई होगा उसका इनर्शिया भी सबसे हाई होगा। हमने अभी बताया कि जिसका मोमेंटम हाई होगा उसका टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी, उसका संभावना टक्कर होने की सबसे अधिक होगा। तो मोमेंटम से हमें उसकी इनर्शिया के बारे में पता चलता है, और इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा कि यानी कि वो अपने स्टेट को चेंज होने का विरोध करता है। यानी कि अगर जो कोई भी वस्तु अपने स्टेट को चेंज करता है तो वो सबसे अधिक टक्कर करेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर हम किसी वस्तु को रोकते हैं, अलग अलग वस्तु को, जो जो सबसे ज़्यादा विरोध उत्पन्न करता है, इनर्शिया उत्पन्न करता है, वो सबसे अधिक मतलब टक्कर करता है। आपको पता ही होगा। आप एक क्या कीजिए कि आप मतलब एक बस को रोकिए और एक प्लेन को रोकिए, सबसे ज़्यादा बल लगेगा प्लेन को रोकने में। एक बात कह रहा हूँ कि आप रोक तो नहीं सकते। मान लीजिए कि आप रोक रहे हैं, ठीक है, आपके पास सुपर पावर है। आप बस को रोकिए और एक प्लेन को रोकिए, तो सबसे अधिक टक्कर करने की संभावना, सबसे अधिक मोमेंटम किसके पास होगा? प्लेन के पास होगा। यानी कि टक्कर करने की संभावना प्लेन के पास होगा। यानी कि उसका जड़त्व तो सबसे हाई होगा, वो विरोध करेगा। यानी कि वो चलते चलते आ रहा है और हम उसको रोक रहे हैं, यानी कि उसका टक्कर करने की संभावना सबसे अधिक होगा और उसका जो जड़त्व तो सबसे हाई होगा। ठीक है। और बस का मोमेंटम क्या होगा? लो होगा, इसलिए उसको टक्कर करने की संभावना यानी उसका जड़त्व कम होगा। ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बस का मोमेंटम लो होगा और प्लेन का मोमेंटम हाई होगा। बस का मोमेंटम भी हाई हो सकता है और प्लेन का मोमेंटम लो हो सकता है। मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ, मान लीजिए कि बस का वेलोसिटी सबसे हाई हो जाए और प्लेन का वेलोसिटी बहुत लो हो जाए, यानी तब मोमेंटम तो बस का हाई हो जाएगा, बस का तो हाई हो जाएगा, ठीक है, और प्लेन का लो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बस टक्कर करने की संभावना बढ़ जाएगी, उसकी जड़त्व बढ़ जाएगी। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि मोमेंटम का मतलब होता है कि सबसे अधिक टक्कर करने की संभावना, उसका जड़त्व सबसे अधिक होना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ गए होंगे इस बात को कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम को हम फील कैसे करते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है कि सबसे अधिक टक्कर, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सबसे हाई होगा उसका टक्कर होने की संभावना सबसे अधिक होगा। ठीक है। जय श्री राम। आप लोग सभी को जय हिंद।